नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। थोड़ी सी जो विलंब हुई है उसके लिए मैं अपने दर्शकों से माफी चाहता हूं, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में आप देख रहे होंगे एक विशेष मेहमान, हमारे साथी, पुराने साथी और विदेश मामलों के एक सिद्धहस्त हस्ताक्षर विजेंद्र सिंह, उनका मैं स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र। शुक्रिया। विजेंद्र जी को मैंने आज स्टूडियो में क्यों बुलाया है और आज के बाद लगातार आप विजेंद्र जी को क्यूवाइब नेटवर्क पे देखेंगे, विदेश मामलों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, अंदर की बात बताएंगे, आपको बताएंगे कि दुनिया भर में जियो पॉलिटिक्स का क्या हाल है, कौन देश किसके तरफ जा रहा है और भारत की क्या साख बन रही है पूरी दुनिया में। लेकिन आज का विषय है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। आज का विषय है कि 20 तारीख को दुनिया के सबसे बड़े दारोगा ट्रंप आ जाएंगे अपने ऑफिस में। दो तीन महत्वपूर्ण बात है। आपको याद होगा कि रॉयटर्स की एक खबर आई थी कुछ दिन पहले कि जिस दिन ट्रंप ऑफिस ज्वाइन करेंगे ठीक उसी दिन ट्रंप का एक फैसला होगा कि WHO से अमेरिका खुद को बाहर कर लेगा और यह फैसला बहुत ही जबरदस्त होगा और पूरी दुनिया में इसका क्या असर होगा, आज इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रॉबिन सचदेव जी भी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में और उनका भी हम थोड़ी देर में स्वागत करेंगे। लेकिन बिल गेट्स और उसके गैंग पर क्या असर होने वाला है? न सिर्फ अमेरिका WHO से खुद को बाहर करेगा, बल्कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स, सोरोस गैंग, इसके ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। एलन मस्क भी संभालेंगे मोर्चा, रॉबर्ट एफ कैनेडी संभालेंगे मोर्चा, डॉक्टर जय भट्टाचार्य NIH के डायरेक्टर बन चुके हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के, जिस पर बहुत लंबे समय से 40 वर्षों से कुंडली मारकर बैठे थे एंथनी फॉची। उस फॉची का अब क्या होगा? इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और ये फार्मा लॉबी, लिकर लॉबी, आर्म्स लॉबी, इसके साथ साथ ट्रंप के आने का पूरी दुनिया में असर क्या होने वाला है। आपको मालूम होगा कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में ट्रंप के तरफ से साफ साफ बयान आया है उनके तरफ से कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के जो बात चल रही है, उस पर भी स्पष्ट टिप्पणी अमेरिकी नई आने वाली जो सरकार है उसके तरफ से आने लगी है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है रॉबिन सचदेव जी, रॉबिंदर सचदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है, विदेश मामलों के जानकार, पहली बार क्यूवाइब नेटवर्क पे आ रहे हैं, जाना माना नाम है, हर टेलीविजन सेटेलाइट चैनल पे आप देखते होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद वो क्यूवाइब नेटवर्क पर भी लगातार आएंगे और क्यूवाइब नेटवर्क, जब उनको क्यूवाइब नेटवर्क के बारे में मालूम चलेगा कि किस प्रकार से पिछले 3 वर्षों में हमने किन किन मुद्दों को उठाया और वो सारे मुद्दे अब सच साबित हो रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रॉबिंद्र सचदेव जी। आप दोनों मेहमान का शुरुआत करेंगे विजेंद्र जी से। विजेंद्र, ट्रंप जब 20 तारीख को ऑफिस संभालेंगे तो दुनिया में क्या होगा असर? देखिए, जाहिर तौर पर सबकी निगाहें, यानी कि सिर्फ भारत की नहीं बल्कि कहा जाए तो पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि ट्रंप आएंगे, इसी महीने की 20 तारीख को वो ओथ लेंगे। लेकिन उससे पहले ही कहा जाए कि पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में एक उथल पुथल शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत हुई है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में और खासतौर पर हमास के बीच में जो जंग चल रहा था वो अब सीज फायर हुआ है और उम्मीद और ये की जा रही है कि ये सीज फायर लंबा रहेगा और ट्रंप के आते आते, यानी कि 20 तारीख के बाद जब ट्रंप अपनी काम करने की शुरुआत करेंगे, उसके बाद से हो सकता है दोनों के बीच में एक जो सीज फायर और पीस थोड़ा सा और भी बढ़े। और दूसरी सबसे जो उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग है, जो काफी दिनों से जारी है, कई साल हो गए, ऐसे में सबकी निगाहें इस पर भी टिकी हुई है कि क्या वाकई ट्रंप ये एक ऐसे बड़े किरदार बनेंगे कि वो इन दोनों के बीच में जो जंग है उसको खत्म करा पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा है क्योंकि 20 तारीख से पहले ही जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स में जो एक हलचल बनी हुई है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप कई ऐसे फैसले लेंगे और वो फैसले की कहा जाए कि वो कितना इम्पैक्ट होगा, कितना उसका प्रभाव पड़ेगा पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर, ये सबसे अहम रहेगा। सचदेव साहब, ये जो फिलिस्तीन और इस्राइल की बात है और यूक्रेन रसिया की बात है,
दोनों पर इंपैक्ट होता हुआ तो दिख रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में अभी जो टेम्पररी सीज फायर है, आपको लगता है कि ट्रंप ने साफ कह दिया है नो मीन्स नो, अब वो एस्केलेट नहीं होगा वॉर बिटवीन इजराइल और फिलिस्तीन? तो पहले इजराइल और फिलिस्तीन के पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं, फिर यूक्रेन और रशिया पर बात करेंगे। इस पे आपका क्या टेक है? थैंक यू वेरी मच। एक प्लेजर ऑनर आपके साथ और विजेंद्र जी के साथ ऑन टू वाइफ। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। इजराइल फिलिस्तीन का जो ये पीस डील हो रहा है अभी, डेफिनेटली इसका श्रेय ट्रंप को भी जाता है, बाइडेन को जाता है, बाइडेन सरकार कर रही थी। पर देखिए बाइडेन का जो फॉर्मूला अभी एक्सेप्ट, ये जो अभी डील बनी है, ये मोटा मोटा वही थी जो मई के महीने में जो आउटलाइन थी, वही अब जाकर के दोनों साइड्स मान रहे हैं। इसका एक अहम कारण मैं मानता हूं कि नेतन्याहू अपने को ट्रंप की बुक्स में अच्छा दिखाने के लिए और ट्रंप से अपनी निकटता बढ़ाने के लिए उन्होंने एक तरह से ट्रंप को मैं कहूंगा गिफ्ट दिया है, पॉलिटिकल गिफ्ट एट द स्टार्ट ऑफ ट्रंप प्रेसिडेंसी। क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि, और धमकाया था, धमकी तो उसने हमास को दी थी कि ये युद्ध रोको, होस्टेजेस छोड़ो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, हेल बना दूंगा, तुमने इमेजिन नहीं करा होगा। वो धमकी थी, मेरे आने से पहले हो जाए। तो अब उसके आने से पहले अगर ये हो रहा है तो एक तरह से ये ट्रंप का इन्फ्लुएंस भी दिखाता है रियली, अगर हम माने और देखें कि ये जंग फिलहाल के लिए रुक रही है। अब बात यह है कि दोनों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तीनों की, बल्कि अमेरिका अलग रखिए अभी, चलिए इजराइल और गाजा की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या डोमेस्टिक हालात भी देखने, नेतन्याहू चाहे करना चाह रहे, पर नेतन्याहू की पार्टी के अभी भी बहुत हार्डलाइनर्स हैं जो इस डील को अपोज करते हैं और इसको एक लंबे समय के लिए युद्ध विराम का अगर बात करें, कितनी पॉसिबिलिटी कह नहीं सकते, बट अभी तो ये लगता है कि 6 हफ्ते के लिए रुकेगी, और अगर 6 के लिए रुकी तो चांस फिर ज्यादा ये है कि ये लंबा रुकी रहेगी। विजेंद्र, एलन मस्क काफी कॉल ले रहे हैं, और अभी मैंने कुछ दिन पहले उनका ट्वीट देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी को लेकर के गवर्नेंस को सेंसिटिव होना चाहिए दुनिया भर की सरकारों को लेकर के। ये जो पूरा खेल चल रहा था डेमोक्रेट के जमाने में, एक तरफ तो जो आर्म्स, जो मैं उसे माफिया कहता हूं, लेकिन जो आर्म्स लॉबी है, अगर हम बहुत सधे हुए अंदाज में बोले, आर्म्स लॉबी, वो जो एस्केलेट करने के लिए जितनी तरह के कुकर्म हो सकते हैं वो लगातार कर रहे थे। क्या ट्रंप के आने के बाद आर्म्स लॉबी के ऊपर बहुत बड़ा चेक लगने वाला है? क्योंकि अगर इजराइल और फिलिस्तीन में एस्केलेट होगा या यूक्रेन और रशिया में एस्केलेट होगा, तो अमेरिका अपने को अलग नहीं रख पाएगा, अमेरिका उसको मदद करना ही पड़ेगा। और इजराइल तो अमेरिका के भरोसे है, तो हर तरह से सैन्य मदद करना है, तो सैन्य मदद में तो आर्म्स भी है, पैसा भी है, हर तरह से मदद करना है। तो ये आर्म्स लॉबी किस रूप में देखेगा ट्रंप के इस एक्शन को और नेतन्याहू के इस गिफ्ट को? देखिए, सबसे शुरुआत में जिस बात का आपने जिक्र किया है एलन मस्क का, तो मस्क का जाहिर तौर पर इस पूरे, यानी कि ट्रंप का जो प्रशासन होगा, उनका जो कैबिनेट होगा, उसमें एलन मस्क का बेहद अहम रोल रहेगा। क्योंकि मस्क ने ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान जितनी मदद की है उसकी भरपाई ट्रंप जरूर करेंगे, और मस्क को एक बड़ा पद भी दिया गया है। और जहां तक इसमें जो मस्क को जो पद दिया गया है गवर्नेंस का, एक गवर्नेंस को लेकर एक नई बात होगी। और मस्क का, मेरा मानना यह है कि आहिस्ता आहिस्ता मस्क का जो एक कैबिनेट जो उनको पोस्ट दिया गया है उसका दायरा और भी बढ़ेगा, और उनका हस्तक्षेप और भी मिनिस्ट्रीज में और भी जगह भी वो अपना हस्तक्षेप बढ़ाएंगे। क्योंकि ट्रंप के वो एक कहा जाए कि अभी पेट बॉय हैं, ब्लू आइड बॉय हैं, लेकिन एलन मस्क का इस तरह का हस्तक्षेप करना आने वाले दिनों में वो क्या रंग लाएगा, कैसा रूप लाएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस बात का आपने जिक्र किया है, एक आर्म्स लॉबी, तो जाहिर तौर पर अमेरिका की नीति यही रही है कि जिस मुल्क में, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो अमेरिका का तरफदार नहीं है तो वहां रेजिम चेंज, वहां की सत्ता बदल दी जाए। और जो बाइडेन जो अभी हैं, 20 के बाद नहीं रहेंगे, आज इसी महीने के 20 के बाद, लेकिन जो बाइडेन इस स्कूल के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं, और उनका यही मानना रहा है, और इसी के तहत उन्होंने मिडिल ईस्ट में, बांग्लादेश में, अमेरिका का डीप स्टेट है। और एक बात और भी बड़ी बात रहेगी
कि ट्रंप आएंगे तो अमेरिका के डीप स्टेट को करारा झटका जरूर लगेगा, क्योंकि ट्रंप ने शुरुआती दौर से ही कहा है कि डीप स्टेट को वो किसी तरह से खत्म करेंगे। और जो कैश पटेल यानी कि एफबीआई के डायरेक्टर के लिए जो उनको बनाया गया है, कैश पटेल ने ही शुरुआत दौर से यानी कि ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान ही कैश पटेल ने इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि एफबीआई में एक